हाँ भाई, क्या हालचाल। तो ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चूज द करेक्ट पीवी ग्राफ ऑफ आइडियल गैस फॉर अ गिवन वीटी ग्राफ। जेई में 2028 जनवरी को आया था ये क्वेश्चन। आपको ये ग्राफ दिया है और आप वी वर्सेस टी का, आपको पी वर्सेस वी का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ऑप्शन भी दिए थे, मैंने ड्रॉ नहीं किए, सही है। ठीक है, आप देखिए, मुझे P वर्सेस V का ग्राफ बनाना है। कौन सा? P वर्सेस V का। अब देखिए, आप जैसे एक से जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो आइडियल गैस का है आपको बेटा, तो PV इज इक्वल टू क्या होगा? आपका NRT होगा, सही है। यदि मैं कहूँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा? V होगा, सही है। तो मतलब x से z, ये x बोल दूं मैं और ये z बोल दूं, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, सही है। तो क्या जा रहा है? z से जा रहा, तो ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए, x से y बोलूं मैं, यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है, सही है। तो प्रेशर तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। कहा जा रहा है बेटा? x से y जा रहा है। और लास्ट वाला देखिए, x कौन सा है अभी? z से y। इस दौरान टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। y से z जा रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू NRT। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आया, सही है। तो मतलब आप वॉल्यूम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं बेटा? घटा रहे हैं, तो प्रेशर भी क्या करना, क्या होगा? घटेगा ना। तो प्रेशर घटते जाएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है y से z, तो ऐसा है, सही है। तो ये आपका आंसर है बेटा, ऑप्शन में था नंबर 1, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसिडर अ गैस ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स आर assumed to be a triangular and made of massless rigid rods where vertices are occupied by atoms. The internal energy of a mole of a gas at temperature T is। जेई में 2020 सितंबर का क्वेश्चन है। देखिए, आपको क्या ढूंढना है? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये ठीक है। ये 3 एटम्स है ना, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा आपकी? F/2 NRT, सही है। अब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा? कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? 6, तो मतलब 6/2 NRT। अब देखिए, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या आप कितने आपके पास? एक है, तो n यहाँ पे 1 होगा ना। किसने कर दिया होता बेटा? यही गलती कर दी थी यहाँ पे कि n को 3 रख दिया था। अब देखिए आप, मतलब ये आसान सी चीज है, यहाँ पे बताइए, कंसिडर गैस ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स आर assumed to be a triangular and made up of massless rigid rods। तो बेटा 3 एटम्स है और उससे एक ट्राइएटॉमिक बन रहा है मॉलिक्यूल। आपको एनर्जी ढूंढनी है इस ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल के मोल देखेंगे ना आप, तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? यहाँ पे 1 आएगी, सही है। तो 3 इंटू 1 इंटू RT, मतलब 3RT आएगा, सही है। तो नोट कर लीजिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैरनोट इंजन operates between 2 reservoirs of temperatures 900 Kelvin and 300 Kelvin. The engine performs 1200 joule of work per cycle. The heat energy in joule delivered by the engine to the low temperature reservoir in a cycle is। जेई में 2027 जैन का क्वेश्चन था, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको 900 केल्विन से 300 केल्विन, ठीक है। मतलब ये 900 केल्विन मान लूं मैं, सपोज ये रिजर्वायर, और ये क्या है? 300 केल्विन का, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या होने वाली है? हीट ट्रांसफर होने वाली है, ठीक है। तो मान लो मैं बेटा, इसकी QH थी हीट और इसकी क्या है? QL थी। तो इस दौरान कुछ वर्क होगा ना, सही है।
और उस वर्क का कुछ इफिशियंसी होगी, मतलब ये जो हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो रही है, उसमें से कुछ पोर्शन वर्क करने में जाएगा और कुछ पोर्शन इस 300 केल्विन वाले रिजर्वायर के पास जाएगी, ठीक है। तो मतलब ईटा क्या होती है आपकी फिर, वर्क डन अपॉन QH, ठीक है। तो उसको मैं 1 माइनस T2 माइनस T1 भी लिख सकता हूँ ना। तो 1 माइनस क्या आएगा बेटा, 900 अपॉन, सॉरी T2 क्या है आपका, T2 ये है ना लोअर, तो 300 अपॉन 900, तो बेटा ये आएगा 2/3, ठीक है। अब देखिए 2/3 आएगा, तो ईटा की वैल्यू आ गई बेटा 2/3, दैट इज W/QH। तो यहाँ से QH की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2 W, दैट इज 3/2 इंटू 1200 इज इक्वल टू 1800 जूल। तो बेटा QH होगा कुछ वर्क डन प्लस QL, क्योंकि इसका जो कुछ पोर्शन है वो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क होगा उससे, और कुछ कहा जाएगा QL के बाद जाएगा। तो QH इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ QL प्लस W, और W क्या आएगा बेटा फिर QH माइनस QL, दैट इज 1800 माइनस 1200, मतलब क्या आएगा 600 जूल आएगा, सही है। तो ये आपका आंसर था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। नोट करिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। Each side of a box of a metal sheet in a cubic shape is A at room temperature T. The coefficient of linear expansion of the metal sheet is alpha. The metal sheet is heated uniformly by a small temperature delta T, ठीक है, so that its temperature is T plus delta T. Calculate the increase in the volume of metal box. JEE मेन 2021 का लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है, 24 फेब को आया था। अब देखिए आपको क्या दिया है, ए मेटल शीट की साइड, ठीक है, और अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। आपको कहा है कि किसी टेम्परेचर डेल्टा T से यदि वो मेटल शीट रूम टेम्परेचर T पर था, द मेटल शीट को आपने क्या किया, हीट करा स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा T से, तो उसके टेम्परेचर में क्या चेंज आ गया, T प्लस डेल्टा T हो गया टेम्परेचर। तो कैलकुलेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या ढूंढिए, उसकी लेंथ कितने से बढ़ रही है वो ढूंढिए। तो ए डैश सपोज में मान लो बात की है, ठीक है, बाद में की जो लेंथ है वो क्या है, ए डैश है, तो ए डैश हो जाएगी बेटा आपकी ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी, सही है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए डैश क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगा, यदि वी डैश मान लूँ बाद में का वॉल्यूम और पहले का वी मान लूँ, ठीक है, तो वी डैश की वैल्यू हो जाएगी ए डैश क्यूब, सॉरी। तो वी डैश इज इक्वल टू ए डैश क्यूब, मतलब ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी का होल क्यूब, वो हो जाएगा ए क्यूब इंटू इसका क्यूब क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा क्यूब डेल्टा डी क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा डेल्टा डी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी, सही है। ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से देखिए बेटा ये मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्फा भी बहुत छोटा होता है एक्चुअली, और डेल्टा डी उन्होंने कहा है बेटा स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब वो भी बहुत छोटा है, तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा, क्यूब कर रहे ना और मल्टीप्लाई कर रहे दोनों से, तो क्या रहेगा ए क्यूब इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा डी प्लस 3 अल्फा स्क्वेयर डेल्टा डी स्क्वेयर, और इसको भी निकलेक्ट कर सकते हैं बेटा आप वैसे ही, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो वॉल्यूम कितने से बढ़ रहा है, इनिशियली इसको रख करता हूं मैं, इनिशियली वी था मतलब ए क्यूब था, ठीक है, तो वी डैश क्या हो गया ए क्यूब प्लस 3 ए क्यूब अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा वी क्या होगा बेटा आपका ए क्यूब
प्लस 3a³ अल्फा डेल्टा टी माइनस a³, तो डेट इज 3a अल्फा डेल्टा टी, 3a³ अल्फा डेल्टा। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। चलिए तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, द रेशियो ऑफ अ वर्क डन बाय एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस टू द हीट सप्लाइड टू इट इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। जेईई में 2016 को आया था 9 अप्रैल को। ठीक है, देखिए आपको खाली क्या निकालना है बेटा, W अपॉन Q, किसी आइसोबारिक प्रोसेस में मोनोएटॉमिक गैस के वास्ते। ठीक है, तो Q क्या होता है बेटा आपका NCP डेल्टा डी, और W क्या होता है NR डेल्टा डी। आइसोबारिक प्रोसेस में यही होता है ना, तो ये W अपॉन Q क्या होगा बेटा, NR डेल्टा डी अपॉन NCP डेल्टा डी, तो क्या आएगा R अपॉन CP। ठीक है, ये कट जाएगा ना। अब CP कितना होता है मोनोएटॉमिक गैस के वास्ते, CP होता है आपका CV प्लस R, CV होता है 3/2R प्लस R। वैसे ये तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आएगा R अपॉन 5/2R, डेट इज 2/5 आएगा ना बेटा, D वाला। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, आज हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे। मैंने आपको नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें जाकर आप बहुत सारे क्वेश्चन पा सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होंगी तो कमेंट करिए।